everyone, Assalamu alaikum and very welcome to my channel Grace and Glam. Today I'm going to create ईद का लुक. आप सबको ईद की फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी सारी बधाइयाँ. और आज का जो लुक है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड तो मैं आज आपको एक ईद का लुक क्रिएट करने की कोशिश की है मैंने यहाँ पर. तो देखते हैं हाउ इट टर्न्स अप. सो मैं आज वॉइस ओवर नहीं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई लव टॉकिंग टू यू. तो शायद थोड़ा लंबा हो जाए बट दिस इज़ द वे आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस वीडियो. ठीक है. सो आई एम सिटिंग हियर विथ अ क्लीन फेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज अ टोनर. सो आई एम यूजिंग अ क्यूकम्बर टोनर. आजकल मैं देख रही हूँ कि मेरे वीडियोस थोड़े लंबे हो रहे हैं. कांट हेल्प इट. सो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली सिर्फ वीडियोस करने से अच्छा है, वॉइस ओवर करने से अच्छा है कि मैं कुछ है ना थोड़ा इंटरैक्टिव बनाऊँ. तो देन आई एम यूजिंग अ सीरम. लॉकडाउन के बाद कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर कर ली है. ये जो हमारा जो पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है, ये एक्चुअली इसको 2 महीने पहले मैंने इसको ऑर्डर किया था एंड अभी फाइनली आया है. सो आई एम यूजिंग. सो इसको थोड़ा सूखने देते हैं एंड बाहर इट्स 43 डिग्री सेल्सियस. कैन यू इमेजिन? सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड सीरम एंड इसके बहुत अच्छे रिव्यूज है, तो मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ. इट विल मेक योर मेकअप ग्लो लाइक एनीथिंग, ऐसा सुना है मैंने. सो वन ऑफ द हाइएस्ट रेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ गुड वाइब्स. So I am done with this. Now I am going to, after this I'm going to apply a primer. थोड़ा सा प्राइमर मैं यूज़ करूँगी. नेक्स्ट आई एम यूजिंग माई फाउंडेशन और मैं यहाँ पे लॉरियल का इनफैलिबल फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. माई शेड इज़ 101. सो यहाँ पर आई एल यूजिंग दिस फाउंडेशन एंड इसके साथ मैं मिक्स करूँगी बिकॉज ये थोड़ा सा ओकेजनल एक ओकेजन के लिए है. सो आई एम मेकिंग इट लिटिल ग्लोई, लिटिल ग्लैमरस. तो ये एक इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ. सिल्वर पिंक शेड है. ठीक है. एज इट इज़ लोगों ने कहा है कि मेरा जो चैनल है उसका नाम मैंने ग्रेस एंड ग्लैम रखा है, तो देयर इज़ नथिंग ग्लैमरस अबाउट माई चैनल. और ऐसे भी मुझे आया था तो मुझे लगा कि मैं बना लेती हूँ एक वीडियो. ईद का रिक्वेस्टेड है एंड ऑफ कोर्स मेकअप इज थेरेपेटिक, नो डाउट. एंड मेरे लिए ज़्यादा थेरेपेटिक है आप लोगों से बात करना, ऑनलाइन आना, आप लोगों से मिलना. मेरे लिए भी थेरेपेटिक है. ऑफ कोर्स मेकअप वीडियोस भी अच्छे होते हैं, मैं देखती हूँ उन्हें, बट आई डोंट नो, लाइक आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन मेकअप. सो यस, मुझे थोड़ा सा आई वुड से I get nervous. थोड़ा सा मैं कॉन्शियस फील करती हूँ when it comes to makeup and all. So I mixed this ताकि ये आपको ब्राइटनेस भी दे रहा है एंड एक तरह से एक इल्यूमिनेशन भी है. So
हम अलग से वी विल यूज अ हाइलाइटर. सो इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे. आई एम नॉट गेटिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर. मैंने तो ये वाला स्पंज उठाया बिकॉज काफ़ी दिनों के बाद मेकअप कर रही हूँ, तो मुझे पता नहीं है कहाँ रख दिया है, नहीं मिल रहा है. सो आई एम डूइंग यू नो अ ग्लोई मेकअप और जो भी है आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. बट ठीक है. कंसिडरिंग द फैक्ट कि आजकल हम सबको मास्क पहनना पड़ता है और यही ट्रेंड होने वाला है और यही दिस इज़ द नॉर्म और न्यू नॉर्मल एज आई फील कि यही होने वाला है, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू ब्राइटन द आईज. ठीक है, हम अपने जो आँखों को वो हाईलाइट करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कॉपर काजल. आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं. मैं यहाँ पे कॉपर काजल यूज़ कर रही हूँ. मेरे आंखों में हल्का हल्का काजल है, यू नो, तो मैंने इसको रिमूव नहीं. तो मैंने यहाँ पे काजल यूज़ किया है. एंड देन मैं अभी अपने आईलिड को आई प्रोसीड फॉर आई मेकअप. उसके लिए आई विल बी यूजिंग अ ट्रांजिशन शेड. सो आई विल यूज अ ट्रांजिशन शेड. जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे आईब्रोज अभी बने हुए हैं, लास्ट वीक ही बनवा लिया था. नाउ आई फील बेटर, अदरवाइज माई आईब्रोज आर एज इट इज़ बुशी. तो ये ट्रांजिशन शेड, ये आप लोग बताइएगा आपके अपने ईद के प्लान्स, और ईद में आप लोग क्या स्पेशल कर रहे हैं. वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने ईद जो है काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया था. व्हेन आई वाज नॉट इन इंडिया ऑफ कोर्स. व्हेन आई वाज इन ढाका, आई वाज डिप्यूटेड इन ढाका फॉर सम टाइम, एंड वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह से ईद को सेलिब्रेट किया था. बिकॉज ईद इज़ अ वेरी फेस्टिवल ओवर देयर. ईद इज़ अ बिग फेस्टिवल इन इंडिया ऑल्सो, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि ईद जो है ऐसे 10-15 दिनों तक मनाई जाती है. इट्स अ वेरी बिग फेस्टिवल ओवर देयर. और मैंने इफ्तार पार्टीज ये वगैरह बहुत कुछ अटेंड किया. ये आई एम टेकिंग अ डार्क क्यूप्रिस शेड, एंड इसको हम बाहर से So let's add some drama to the eyes today. So now I'll take another brush. I'll take a brush to smudge. Then इसको स्मच कर देंगे.
ओके, इसको स्मच कर दिया. सो नाउ व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज आई हैव अ ब्रॉन्जर यहाँ पे जो मुझे एक बॉक्स में मिला था. काफ़ी कुछ चीज़ें, बाय द वे वो जो रोजेप ऑयल है वो भी मुझे पर्पल से मिला था. दैट्स अ फ्री गिफ्ट बाय द वे. मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थे तो उनके साथ आया था. एंड ये भी मुझे कहीं से मिला था. एंड दिस वन आई हैव सेव्ड फॉर पार्टी मेकअप, स्पेशल ओकेजन्स. So, नीचे हमने थोड़ा सा कलर डिपॉजिट किया है कॉपर का, एंड देन उसके ऊपर हम ये एक जो ब्रॉन्ज कलर है, आई डोंट नो इसका शेड क्या है, कैपुचिनो. सो इस कलर को हम डिपॉजिट कर रहे हैं. तो आई शेडो के बाद यहाँ पे थोड़ा कंसीलर लगा लेते हैं. डार्क सर्कल्स चले गए थे ऑलमोस्ट, फिर से मैं देख रही हूँ थोड़े थोड़े से आ गए हैं. तो आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो देन इट्स फाइन, अदरवाइज थोड़ा सा कंसीलर लगा लीजिए. एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज इसी शेड से जो ब्राउन वाला जो शेड है इसी से जो है ना आपका वाटर लाइन को कर लीजिए. बिकॉज मैं यहाँ पे आई एम टेकिंग माई नॉर्मल आई लाइनर और लिक्विड आई लाइनर, एंड देन आई एम टेकिंग अ डिफरेंट ब्रश. इससे नहीं, इससे करूँगी बिकॉज मुझे ऐसे ही प्रिसिशन मिलता है. तो ट्राई. एंड वी विल ड्रॉ अ लाइन. And then जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे लिए आई मेकअप में सबसे जो डिफ़िकल्ट स्टेप है, द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेप इन आई मेकअप इज़ ड्राइंग एन आई लाइनर. अगर स्केच लाइनर हो तो फिर भी जल्दी ठीक से हो जाता है विद गुड प्रिसीजन. एंड बट देन अगर लिक्विड लाइनर हो तो इट्स टफ. अभी मैं एक स्पंज टिप एप्लीकेटर लेकर इनर कॉर्नर्स पे हाइलाइटर को लगाती हूँ ताकि आपकी आईज जो है वो बड़ी दिखे. एंड देन आई विल बी अप्लाइंग सम हाइलाइटर ऑन योर ब्राउ बोन. And comes my favorite part, which is application of eyebrows. Yes, this is something I love doing every time.
So this is something I use. आईब्रो को मैं हमेशा ही यू नो लाइन करती हूँ, या तो पाउडर डालती हूँ या फिर पेंसिल से. इट्स आई ऑलवेज डू दिस बिकॉज जैसे कि मैंने आपको कहा, आप कुछ भी नहीं करोगे, जस्ट हल्का सा लिपस्टिक लगाओगे और आईब्रोज करोगे तो आपका जो फेस है काफ़ी हाईलाइट हो जाएगा. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स. All you need to do is maintain a good skin and always smile. So now our eyes are done, and then let's go to the next step, which is the contouring part. So यहीं पर है. तो मैं ऑफ कैमरा जो है अपने आई लैशेस लगा लूँगी ताकि मेरी आंखें और अच्छी दिखे. सो now it's the contouring part. So contouring is something which is not a must in everyday practice, but yes, on occasions you must do it, especially if you have a chubby face like mine, जो कि आजकल थोड़ा कम हो गया है because मैं अपना डाइट काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रही हूँ. Taking care of my diet these days, so you will see. कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी है कि मैं आजकल क्या कर रही हूँ, तो कुछ खास नहीं, बस डाइट का थोड़ा ख्याल रखा है, तो उसका इफेक्ट आपको मेरे फेस पे दिख रहा होगा. So this is contouring gives you an image that your jaws are sharper and आपके जो ये आपका shadow है, so and your cheeks are slimmer. Now I'll try contouring my nose, although I don't feel like contouring my nose, but अगर कर रहे हैं तो because I feel my nose is sharp enough. फिर भी नोज़ को जनरली कॉन्टूरिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे तो आप बिल्कुल कीजिए. आफ्टर ऑल बड़ा ओकेजन है. एंड देन यू ब्लेंड इट. आपने इसे ब्लेंड कर दिया ऐसे. एंड देन ओके, something that I have missed is I have forgotten to apply a blush. इसी ब्रश से मैं smile and then apply on the apple of your cheeks. और इसको आप कॉन्टूर के साथ जो आपने किया है हॉलोज ऑफ योर चीक्स उसके साथ ब्लेंड कर लीजिए. सो फाइनली वी आर डन विथ आवर कॉन्टूरिंग एंड ब्लश. एंड नाउ जो फाइनली मैं करने जा रही हूँ वो है हाईलाइटिंग योर फेस. उसके लिए मैं ले रही हूँ एक फैन ब्रश एंड देन आई एम टेकिंग मेकअप सेटिंग ब्रश एंड मेकअप सेटिंग स्प्रे. बिकॉज इतनी गर्मी है बाहर, आप तो मेकअप सेटिंग इसको थोड़ा लीजिए ताकि ये जल्दी से ठीक है. इट्स टू हॉट आउटसाइड, सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू यूज़ अ मेकअप सेटिंग स्प्रे, वरना आपका मेकअप इतनी जल्दी स्टे नहीं करेगा और आई एम श्योर इतनी देर स्टे नहीं करेगा. सो इट्स वेरी ग्लोई. आई डोंट नो कैमरा ठीक से कैप्चर कर रहा है या नहीं, but it is very very glowy.
आपको क्लोजअप में तो दिखा ही होगा कि and now it's finally and it's time to wear a makeup. मेरे लिप्स पे मैंने हल्के से लिप बाम ऑलरेडी लगाया हुआ था, तो अभी मैं एक आई एम यूजिंग लिक्विड लिपस्टिक. सो फाइनली माई लिपस्टिक इज़ रेडी. एंड अगर आप मास्क पहनते हो तो इट इज़ अ किस प्रूफ लिपस्टिक. सो मैंने लिक्विड लिपस्टिक लगाया है. जनरली समर्स को मैं प्रेफर नहीं करती. आई प्रेफर लिक्विड लिपस्टिक्स ड्यूरिंग विंटर बिकॉज दिस इज़ रियली ड्राई. सो इट्स अ वाटर प्रूफ, किस प्रूफ, स्मच प्रूफ लिपस्टिक. एंड देन मैंने अपने जो फॉल्सीज वो ऑफ कैमरा लगा लिए. सो आई होप my makeup is visible to you. Now I'll get ready with the proper look.